दूजे दिन 3 लाख थोड़े नो, प्रभु ऐसा कर करके कहते अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर दिंदे रहो। एक संडे और दूसरे तीसरे चौथे दे देकर यहोवा की क्या करना, महिमा करना, तारीफ करो प्रभु की। इसी तरीके से हम नीति वचन 11 उसकी 24 पंजाबी में पढ़ना जरा 24 11 उसकी 24 23 से पढ़ना 23। धर्मी दा मनोरथ नेक ही है, पर दुष्ट दी उड़ीक कहर है। कोई तां वंडदा है, फिर भी ओह दा माल वधदा है, अते जो कोई जोग खर्च तो सरफा करता है ते कंगाल ही रहता है। हालेलुया। मुझे पंजाबी बाइबल दे दो। उसकी 23 ना, इसमें क्या लिखे थे? धर्मी दा मनोरथ नेक है। मनोरथ क्या होता है? उसकी जो लालसा होती है, उसकी रूह जिस तरफ लगी होती, कहते वो नेक होती है, वो अच्छी होती है। परंतु जो दुष्ट है, वो दुष्ट की जो उड़ीक है वो कहर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो उसका मनोरथ है, उसका देने का एक मन जो है वो नेक होता है, जो धर्मी होता है। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे देने का जो मकसद है वो नेक है, वो किसी गलत काम के लिए नहीं है। कहते जो धर्मी का मकसद होता है वो नेक होता है, वो भला होता है। लेकिन जो दुष्ट होता है, कहते उसकी जो उड़ीक होती ना, वो कहता आज नहीं आप कल से, कल नहीं तो परसों, कहते वो क्या होती है, उसके लिए वो एक हानिकारक चीज बन जाती है। जो उड़ीक होती है वो क्या हो जाती है उसके लिए, वो हानिकारक। सबसे इस तरफ ध्यान दो, इधर उधर मत देखा करो जब वचन चलता हो। क्या लिखा है? कहते परंतु दुष्ट दी उड़ीक कहर है, वो कहर उसे कहा गया। हालेलुया। कहते कोई तो वंडदा है, फिर भी ओदा माल वधदा है। जो वंडदा है ओदा माल किया वधदा है। अते कोई जोग खर्च तो सरफा करना क्या होता है? रुकना, कतराना सही बात है। सरफा सही कह, कतराना। हाँ, जो योग खर्च तो सरफा करता है वो कंगाल ही रहता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जो धर्मी जन का बोना होता है, उसके पीछे जो मकसद होता है वो अच्छा मकसद होता है। हालेलुया। तो आप धर्मी लोग हैं, आपका बोना एक अच्छा बोना है, तारीफ करो। हालेलुया। इसकी 22 उसकी 9 पढ़ेंगे। उसकी 9 उसमें क्या लिखा? दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कहते जो दया करने वाला होता है उस पर आशीष फलती है। अगर आप अपने आशीष को फलता देखना चाहते हो तो दया करनी शुरू कर दो। अगर आपके पड़ोस में आपको पता है, आपके गांव में आपको पता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके घर में आज खाना नहीं बना, चाहे वो आपको दुश्मनी क्यों ना हो, वो आपसे लड़ता क्यों ना हो, जाओ उसको दो, ये भी एक भेंट है। और ये बोना आपका फलता है ऐसे। हालेलुया। दया करने वालों पर आशीष फलती है। आशीष किसके ऊपर फलेगी? जो दया करेगा। और क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो दया करने वाला होता है वो कंगाल जो इंसान होता है अपनी रोटी में से, अपने हिस्से में से उसको कुछ देता है। आपने देखा होगा कई बार, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, जब मैं रास्ते से निकलती हूँ नकोदर चौक पे, अगर आप भी खामरा चढ़ जाते थे, हमेशा दो बुजुर्ग वहां पे बैठे होते हैं छत के नीचे।
मैं जब भी वहां से निकलती हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे हमेशा हमेशा बोलता है कि इसको खाना दे के जाया कर, इसको खाना दे के जाया कर, इसको सुबह चाय। और मैं ये सोचती हूँ, मैंने अपने सर से भी बात की कि मेरा मन ऐसे करता है मैं आपको खाना बना के दिया करूंगी, आप उसको दे के आया करो। मैंने पिछले ही हफ्ते से बात की, मुझे प्रभु का आत्मा बार बार कहता है। और मैं सोचती हूँ कि जब मैं और मेरा दिल कैसे घबराता है, आपको पता है कि क्या चीज सोच के मैं प्रभु से बात करती हूँ, प्रभु ठीक है मैं दे आया करूंगी, जब मैं घर जाया करूंगी ना तो उसको कौन देगा, कौन देगा उसको? मेरा मन फिर उधर ही रहेगा, है उसको खाना नहीं मिला। समझ आ रही? ऐसा मन प्रभु आपका चाहता है। अगर आप चाहते हो आपकी आशीष फले, आपको कोई आते जाते नजर आए, आपको पता है रोज एक बंदा यहीं पे बैठा, दो उसको खाना, जो उसके द्वारा निकलेगी ना आशीष, वो आपकी लंबी उम्र कर देगी। मैं आपको बता रही हूँ, हालेलुया। जब आप कंगाल, जब विधवा की सुधि लेते हो ना, याद रखो कोई नहीं चाहेगा आपको देने वाला इस धरती से चला जाए। आप कभी नहीं चाहते, ऐसा होता है जो आपका पेट भरे, आप कभी नहीं चाहते कि वो धरती से चला जाए। जब आप बोलते हो ना ऐसे लोगों की, विधवाओं की जिंदगियों में, जो जब वो प्रार्थना करती हैं आपके लिए, वो उनकी प्रार्थना क्यों सुनी जाती कि प्रभु ये बोने वाला है, जिसने मेरा पेट भरा है, इसको लंबी उम्र देना, ताकि मेरा बोना, मेरे पेट में खाना खत्म ना हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लंबी उम्र चाहिए तो लोगों को ऐसे ब्लेस करना स्टार्ट कर दो। कोई धर्म का हो, ये ना सोचो ये वो क्या पहरावा है, पहरावा मत देखा करो। खाने की जगह हाँ उसको दो जिसके, जो कमा नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पाँव नहीं है, उसको दो। अगर कोई और है, गरीब है, घर से बाहर है, किसी और पहरावे में भी है, तो उसको वचन बताओ और उसका पेट भरो। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो, जाओ घरों में निकलो, कितने लोग आपको मिलते हैं, आपको पता है। खाना नहीं दे सकते, 10 रुपए 20 50 अपने पर्स में से निकाल के उसको जरूर दो। कोशिश करो खाना दो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नशा भी कर लेते हैं ऐसे। उसको पूछो क्या चाहिए तुझे, खाना चाहिए, ठीक है। घर से मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मुझे हमेशा आइडियाज देता है, प्रभु मैं कैसे करूँ? प्रभु कहते जब तू निकले घर से, एक एक्स्ट्रा टिफिन लेके निकल, 4 रोटियां ली 8 लेके निकल, रास्ते में कोई मिल गया 4 उसको दे देना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे आप अपना बीज बो सकते हो। अगर आप ये चीज चाहते हो आपकी आशीष फले, उन्हें इग्नोर मत किया करो। कई बार वो प्रभु की ओर से आपके आगे बिठाए जाते हैं। हालेलुया, तारीफ करो एक बार प्रभु। ये बोझ है, आपको पता है इस मिनिस्ट्री का एक विजन है, ये काम करना लोगों को। मैं प्रभु से चाहती हूँ ये चीज, मैं मांगती हूँ कि प्रभु मुझे परफेक्ट इतना बता कि इस नगर में कोई भूखा ना सोए। सबको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे खाना मिलेगा तो इस मिनिस्ट्री में। अगर कोई भी आ जाए, किसी धर्म का आ जाए, घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया, कुछ भी है, यहाँ पे आ जाए, उसको 24 घंटे प्रभु मैं खाना लगाना चाहती हूँ। 24 ये मेरा विजन है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? इस तरीके से प्रभु चाहता है कि आप उसकी महिमा करो भेंट के साथ। क्या करोगे? प्रभु कहता है वहां पे संभाल के मत रखो जहां पे कीड़े खा जाते हैं, आपके माल को, आपके पैसे को खा जाएंगे। कहते प्रभु को दो, स्वर्ग में संभाल के रखो। मतलब कि जब आप प्रभु के भवन में बोते हो, आपकी संपत्ति स्वर्ग में जुड़ती है। वो आपका बोया भी प्रभु देखता है। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं कि वो अपने जगहें बेच बेच के प्रभु के घर में बोते हैं। ऐसे भी लोग हैं। आज हम फलवंत क्यों नहीं होते? क्योंकि हम बिना भेंट के प्रभु के घर में आते हैं। हम बिना बोए चले जाते हैं, हमें कोई असर ही नहीं होता। कभी भी ऐसा भी हुआ है कि मांग मांग के भी लेके आने पड़ते हैं कि हाँ बीज चाहिए, बीज चाहिए। बोएगे नहीं तो काटोगे कहाँ पे? ऑलवेज भवन में आओ, बीज लेके आओ प्रभु का। जो 10वां हिस्सा प्रभु को, ऑलवेज उसमें वफादार रहो, हमेशा वफादार रहो। पिछले महीने की बात है कि साल बाद हमारी सैलरी इंक्रीज होती, मेरी जो तनख्वाह है वो बढ़ती है, कुछ पैसे ऐसे बढ़ते हैं। तो मैं सोच रही, मैं बल्ले, मैं क्या इस बार
ऐसा करूंगी क्रिसमस का सूट इचो ही लूंगी। मैं ऐसे सोच रही प्लान बनाने, प्रभु इतने बच जाएंगे तो मैं ये करूंगी ना वो करूंगी। और आप बिलीव करो, मैं ऐसे सैलरी लेके ऐसे टेबल पे वो ड्रॉ में रख के मैं वॉशरूम चली गई। जब वॉशरूम गई तो वहां पे प्रभु का आत्मा मुझसे बात करे। मैं हैंड वॉश हाथ धोने के लिए गई, सिर्फ प्रभु का आत्मा मुझसे बात करे। मैं बेचैन हो गई, मैंने पता लग गया हुन की होना। हालेलुया। परमेश्वर कहते अच्छा मेरे को याद करवाया, कहते पहली भेंट किसकी होती है। मैंने बोला प्रभु आपकी तो लिया। फिर समझ आ रही है, ऐसे प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। पहली भेंट वचन मुझे कभी याद ना आए, जब भेंट आपके हाथ में वचन याद आए कि पहली भेंट अपनी, चाहे कुछ भी बड़े। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से मनीषा से मैंने बात की। मैं क्या अच्छा मनीषा से सलाह की, मैं अच्छा वो किहदी बनती है। कहती ऑब्वियसली वो प्रभु की बनती है, प्रभु दी बनती है। मैं कहा है तो पहली सैलरी में पहला अमाउंट है। मैंने वो प्रभु को दी। और मुझे पता है जो हम बो रहे हैं वो एक दिन काटेंगे जरूर। तारीफ करो। और वो केवल वही अमाउंट था जो मैंने सेव रखना था, वही अमाउंट प्रभु ने मांगा मुझसे। मैंने रोक के रखना था, मैंने उसी पे महीना निकालना था, लेकिन प्रभु ने वही मांगा मेरे से, दे दे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु को पैसे की जरूरत, वो आपका दिल देखता है। कहते परमेश्वर के घर में अपनी भेंट को लेके आओ ताकि उसके घर में वो भोजन की कमी ना रहे, किसी चीज की कमी ना रहे। हालेलुया। मेरा मन ऐसा है कि मैं हमेशा लंगर टीम को क्यों कहती हूँ हमेशा खाना लगाओ, हमेशा। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं जानती हूँ जिन परिस्थितियों से मैं निकली हूँ, आप भी उन्हीं परिस्थितियों में से निकल रहे हो। आपके घरों में विरोध होता है, मैं जानती हूँ। आपके हो जाता है प्रभु में, आप कई बार खाना नहीं खा के आते, और मैं नहीं चाहती कि जब आप ऐसे खाना ना खा के आओ और प्रभु के घर से आप भूखे जाओ। परमेश्वर तरस से भरा हुआ है परमेश्वर, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जरूर, प्रभु के घर से कोई खाली ना जाए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही? मलाकी 3 उसकी 8 निकालेंगे। 3 उसकी 8। और जब भी आप अपनी भेंट को या 10वें हिस्से को प्रभु के घर में लेके आओ, तो घर में एक रात पहले उसके ऊपर प्रार्थना जरूर करके आओ। और ये वचन जो मलाकी 3 8 से 10 तक है, उसे पढ़ के आओ, उसके ऊपर बोल के आओ उस वचन को। इसमें लिखा क्योंकि यहोवा में 6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिन में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे, क्योंकि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर कहता तुम लोग मुझे धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर कहता है कि दशवांश और उठाने की भेंटों में मुझे तुमने लूट लिया। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वर्णन सारी जाति। परमेश्वर कहते तुसी मैंने लूटते हो। और परमेश्वर के दास कहते वो कैसे, हम कैसे लूटते हैं? प्रभु कहता जो मेरा हिस्सा बनता है उसे रख के तो मुझे लूट लेते हो। परमेश्वर ने अब कहते हैं ना दशानुवादी कीर्त खाओ, ऐसा आपने सुना होगा। दशवांश उसे कहते हैं 10 हाथों से 10 उंगलियों से जब हम कमाई करते उसका 10वां हिस्सा, 10 कीर्त किनू कहा जाता काम जो 10वां हिस्सा निकले, क्योंकि 10 कीर्ति अपन क्यों कहते हैं पखंडे हैं, क्योंकि वो जो प्रभु का दे के हम खाते हैं। समझ आ रही है? 10 कीर्त का मतलब क्या होता है? काम करके खाना। कहते हैं पर 10 कीर्त खानी चाहिए। ऐसे लोग पंजाबी में बोलते 10 कीर्त ना, ऐसे बोलते हैं। मतलब
जो आप वो 10 को बोते हो, उसी चीज को आप खाते हो पूरा महीना, वो आशीष जो वहां से निकलती है, जो वहां से निकलती है बोने के बाद वो आप खाते हो। कहते दसानुवादी कीर्त खानी चाहिए, जो प्रभु, जो 10वां हिस्सा आपने प्रभु को दिया, उसी आशीष को आपको खाना चाहिए। हालेलुया। आपको दशवांश बोना आना चाहिए, परफेक्ट। याद रखो, अगर आप दशवांश में परफेक्ट हो, आपको ब्लेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आपकी आशीष कभी नहीं रुकेगी, लेकिन ये आपको सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। याद रखो, जब मैं जॉब पे लगी थी, पहली सारी सैलरी मैंने प्रभु को दी थी, सारी। ये बताने वाली चीजें नहीं है, ये बतानी पड़ती है ताकि आप भी ऐसा कर सको। अगर हम ऐसे ब्लेस है तो क्यों ब्लेस है, क्यों ब्लेस है हम? क्योंकि वो प्रभु का बंदा है। आपकी पहली सैलरी, जब आप जॉब पे लगते हो, पहली सैलरी बिना 1 रुपए खर्चा वो प्रभु के भवन की बनती है, परमेश्वर की बनती है। और उसके बाद महीने महीने आप 10वां हिस्सा निकाल के प्रभु को दे सकते हो। जो पहला बीज है वचन के अनुसार, वो प्रभु का रहता है। अगर आप 6,000 में आपने 6 या 10,000 में नौकरी ली है, अगर आप 6 को 12 करना चाहते हो, 12 से 24 करना चाहते हो, पहले उस 6 को बो दो, फिर 12 काटोगे। अगर आपने उसमें से थोड़ा सा, कोई नहीं, पहले या आधा करना नहीं, वो प्रभु कहते हैं, वो आप मुझे लूटते हो ऐसा करते। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की। कितनों को समझ आई? लूका 3 उसकी 11। आज कह रहे हो वचन लंबा चल रहा है। लूका 3। कहते जो भीड़ की, साथ से पढ़ेंगे, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराओ, फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारे पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उससे उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया। कहते बांटना चाहिए। अगर आपके पास कुर्ता नहीं है, अगर आपके पास 2 कुर्ते हैं, तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। और ऐसा ही भोजन के साथ भी करो। अगर आपके पास भोजन है, आप अपना आधा हिस्सा उसको दे दो जिसके पास नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरीके से आप प्रभु की महिमा कर सकते हो। लूका 6 उसकी 38 पढ़ेंगे। में क्या लिखा कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है दोगे ता थानू दिता जाएगा। बिना दिए उम्मीद मत रखो कि प्रभु आपको देगा। लेने से पहले परमेश्वर से आशीष को लेने से पहले आपको प्रभु को देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। समझ आ रही है? कहते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मुझे एक छोटी बकेट जा बैग दो, कोई पर्स दे दो। मैं आपको बताती हूँ, जब आप प्रभु के इस वचन को फॉलो करोगे,
जब आप मानोगे, ऐसा ही करोगे, तो कैसे प्रभु आपके साथ बात कर रहा है कि कैसी वो आपको आशीष देगा। एक पर्स तो रिवर दे दो, पर्स अपना खाली देखना आप ध्यान से। अगर हम इसे देखें, परमेश्वर कहते हैं जब आप दोगे किसी को तो आपको दिया जाएगा। जब आप मेरा हिस्सा मुझे दोगे तो एक एक चीज आप दे दो। अब आओ, लाओ जितनी आपके पास बाइबल से चीजें, एक एक बंदा आओ, मैं आपको बता, देखते रहना। प्रभु कैसे आपको ब्लेस करता है, देखने तो थोड़ा कैमरा एक साइड कर दो ताकि उनको नजर आए। डालो। कहते जब आप लोगों को दोगे, जब आप प्रभु को दोगे, एक सुनती भी डाल दे दो, इसे हिलाओ, बैग को हिला हिला के जगह छोटी छोटी चीजें भी डालो। इतना था लोगों का। इधर लो, माइक पकड़ो, मेरे मुंह के पास। क्या लिखा है वचन में? कहते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप कर दबा कर, ऐसे, ये देखो, कहते नाप के दबा के, अगर जगह है और लाओ भाई, जगह है अभी, लाओ छोटी चीज लाओ, बॉटल्स लाओ, कुछ भी लाओ, ऐसे। ये देखो जगह है अभी कितनी, ये देखो, अब ले आओ मार्कर पेन कापियां, आपको समझाऊं मैं। ये देखो अभी क्या कर रहे हो आप दसवांत, सालों से दसवांत प्रभु को दे रहे हो। ये आई नहीं भाई, इतना बढ़ गया, दे रहे, देखते जा रहे हो, देखो देते जा रहे हो, अभी दिया करो। ये देखो, और प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है? कहते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा कर, मतलब दबा कर, अभी आएगी नहीं, बड़ी होगी भी, दबा कर। ये देखो, ये कॉपी है, जिसकी भी है, सॉरी सीधी कर देने से, दबा कर। और कहते हिला के, मतलब कि आपने तुसी देख के होना, जब ढोल से दाने पाते तुसी ऐसे आटा ही डालते हो, ड्रमी में डालते हो ना, ड्रम में आटा, आप क्या करते हो, हिल जाए ताकि और जगह। प्रभु कहता ऐसे मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, एक बार तारीफ करो। समझ आ रही है? कहते जब आप प्रभु के भवन में बोगे, उसका हिस्सा दोगे, आप लोगों के ऊपर दया करोगे, तो लोग आपको ऐसे ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको ऐसे ब्लेस करेंगे। और लोग भी प्रभु के घर में ऐसे ही देते हैं। आपको पता है पहले समय में हिला कर, नाप कर ऐसे ब्लेसिंग्स बहती। फिर आप देखो इसमें जगह नहीं है, कितना आपके पास है भाई, तारीफ करो प्रभु की। ये लो, क्या लिखा है इसमें, फिर से हम अच्छे से पढ़ेंगे, पंजाबी में इसे पढ़ो, 37 से। उसके 38 ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਪ ਦਬ ਕੇ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ बाल भी बांट देना। ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तारीफ करो जोर से, पंजाबी में आपको समझ आएगी इसकी अच्छे से। क्या लिखा है? कहते देओ ता थानू दिता जावेगा। हालेलुया, मतलब आपका बोया गया व्यर्थ नहीं है। प्रभु के घर में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, लोग गरीब लोगों में, कंगालों में, विधवाओं की जिंदगियों में बोया व्यर्थ नहीं है। कहते देओ तो तानू दिता जाए।